हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मॉर्निंग में उठने के बाद में गाइज़ जब से मैं घर से आई हूँ गाइज़, तो सारा कपड़े जितने भी सब गाइज़ ऐसे ही रखे हैं। और फिर मैं अब सब रखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले पैक करो फिर रखो निकालो, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और थोड़ा ठंड भी गाइज़ आजकल मेरी कुछ तबीयत भी, जब से मैं घर से आई हूँ तो मुझे ठंड ऐसी लग रही बहुत, तो फिर मैंने ब्लैंकेट भी निकाला है। और फातिमा के सब टॉयज सब सोफे पे ऐसे ही पड़े हैं। सब सेट करने का सब हो गया, सामान सब है। सबसे मेन कपड़ों का होता है गाइस, कपड़े सब रखना फातिमा के, तो फिर मैंने रख भी दिए हैं थोड़े। और मैंने अपने भी वुलन वाले तो रख दिए, अभी बहुत कपड़े भी काफ़ी हैं जो शादी वाले हैं, तो वो सब सेट करना ऊपर रखना है, तो इसीलिए। और किचन में भी बर्तन धुलने हैं, तो बर्तन धुल जाएं तो फिर मैं बनाऊं कुछ। आज ये थोड़ा सा लेट हो गया है, तो 10 साढ़े 10 ऐसे ही हो गए गाइस। और ये आज ऐसा धूप भी नहीं निकल रही, जब से ये विंटर का मौसम हुआ है तो गाइस ये जितने भी मेरे पेड़ हैं ये सब अजीब से हो गए हैं, क्योंकि कोहरा गिर रहा है तो ऊपर छत पे हैं पेड़, तो उसकी वजह से मनी प्लांट तो बिल्कुल बेकार हो गई है, गल ऐसी गई है। और गाइस मैं किचन तो क्लीन हो गया है, बर्तन धुल गए हैं। तो किचन में आने के बाद में पानी की बोतलें सब साइड में करके, उसके बाद मैंने आज अदरक पेस्ट कम वो भी नहीं रहा था, फातिमा पे कर रही। फिर मैंने फातिमा को बाय बाय करा और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है। क्योंकि गाइस आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, क्योंकि ये ज़रूरी काम से बहुत जल्दी चले गए थे। और मुझे जब से मैं घर से आई हूँ तो मैंने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ वहाँ पे खाई है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पी मैंने, तो इसकी वजह से मुझे ठंड हो गई है। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, फीवर सा, तो फिर इसीलिए तो मैंने दिल ही नहीं हुआ, बहुत लेट उठी भी मैं, तो इसीलिए मैं सोच रही बना लेती हूँ। सेमी आलू बनाने की सोच, सेमी आलू बना लूँगी और पराठा या रोटी कुछ भी। मुझे तो ज़्यादा पराठा मतलब ज़्यादा मैं डेली नहीं खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ। सेमी को मैंने धुल के पहले पानी में फिर दो रख दी थी, क्योंकि कोई भी सेमी हो कोई भी सब्ज़ी हो तो इसको सही से धुलना पड़ती है। इस हल्का सा भी रह जाए तो बालू मिट्टी या कुछ हो रह जाए तो फिर बहुत सब सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, जितना भी खाना होता सब वेस्ट हो जाता है गाइस। तो मैं बिल्कुल सही से धो के भी थोड़े से पानी में रख देती हूँ। सेमी आलू मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ गाइस, और पराठे से अच्छे भी लगते हैं। और फिर आलू भी, क्योंकि मैं आलू एक बार धो चुकी थी, मगर थोड़ा सा लेट हो गया तो किचन में रख के तो फिर मैं दोबारा से एक बार धो लेती हूँ गाइस। और मैं आलू के पीस छोटे छोटे से ही काटती, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटती हूँ, और सब मैं एक ही में रख कर ले रही हूँ। अब ये विंटर का मौसम शुरू हो गया तो गाइस इसमें बिल्कुल भी टाइम कुछ भी नहीं पता चलता है। टमाटर मैं ज़्यादा नहीं, एक ही डाल रही हूँ। समर के मौसम में ये होता है कि गाइस 8 बज जाएं, 7 बजते हैं तो लगता है कि हाँ टाइम हो गया, 10 बजते हैं सारा काम जितना भी सब हो जाता है गाइस। तो मेरी तो सब्ज़ी भी बन जाती, सब्ज़ी या हांडी कुछ बनना बन जाती थी। मगर आज तो विंटर में ऐसा होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि गाइस टाइम बहुत जल्दी, कब 12 बज गए कब कितना बज गया कुछ नहीं पता चलता है। और फातिमा का ये कि फातिमा इस टाइम पे लेटी तो उनको थोड़ा सा खेलने के लिए टॉयज़ को देख के आई हूँ, उनको तो थोड़ा सा खेल रही है। और मैं लहसुन छीलने को ही गैस भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि लहसुन का तो अभी काम ही है। फिर जब तक के लिए मैंने सोचा कि एक साथ में सब काम कर लेती हूँ, सही है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि पहले लहसुन छीलो फिर नहीं, जब तक कुकर रखूँगी तो उसमें ऑयल डालूँगी, जब तक इधर ऑयल हो जाएगा तो इधर ये भी हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी विंटर में ये है कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता, टाइम तो ऐसे फास्ट होके भागता है कि पता ही नहीं गाइस चलता है। मैंने ऑयल, जब तो मेरा ऑयल हो जाएगा गाइस तो मैं लहसुन भी छील लेती हूँ। इसमें लहसुन का जो फ्लेवर वो बहुत अच्छा लगता है, जो मेन फ्लेवर जो होता है लहसुन का ही होता है। अगर लहसुन ना पड़े तो वो बात ही नहीं आई गाइस। बहुत से लोग ये होते हैं कि फिर गाइस मैं बीच में फिर गई हूँ,
फ़ातिमा को देखने की, क्योंकि उनकी आवाज़ लगी मुझे। बस मुझे ये डर लगा रहता कि अरे कहीं नीचे ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। अब तो ये हो गया कि जो चेयर है उसकी जो टेबल उसी में है फिक्स वाली, तो वो भी निकाल देती है हाथ मार मार के। तो वो भी ध्यान रखने को होता है। तो फिर मैं एक बार देख के आ गई, तो कुछ भी नहीं, चलो खेल रही हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई गाइज़। और गाइज़ इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मुझे अजीब सा गले में खराशें हो रही हैं। और मैंने जितना स्टॉल पूरा लपेट के ही रखा है इस टाइम पे, और मैंने अपर भी पहन लिया है। और मेरे हस्बैंड सुबह से मुझे 2 बार तक हँस रहे, कह रहे यार तुम्हें तो लग रहा है बहुत ज़ोरों से ठंड आ गई हो मौसम कि तुम, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ठंड सी लग रही है। वो तो फिर मैंने तो सोचा कि अरे जो कह रहा कहने दो। वैसे तो मतलब शुरू नवंबर में नहीं, लेकिन फिर भी 10-15 नवंबर तक ठंड हो जाती थी। लेकिन अब की तो ये है कि ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। घर पे तो ज़्यादा ठंड कुछ लगी नहीं थी, और बस ये 2-3 दिन से ऐसा हुआ है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया कि नज़ला भी हो गया, गले में खराशें भी। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ठंड सी लग रही है गाइज़। बच्चों के लिए तो होती है गाइज़, बच्चे तो मतलब होता ही। और गाइज़ यहाँ पे एक मुझसे गड़बड़ ये हो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने सब्ज़ी को छोटे कुकर में ही फ्राई करा है, तो फिर पूरा फुल ही हो गया है। क्योंकि मुझे बड़े में बनाना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा अगर सब्ज़ी हो तो फिर इसको चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मगर अब हो गया, तो मैं सोच रही हूँ हो गया तो कुछ। फिर फातिमा की आवाज़ फिर गाइस आ रही, फिर मैंने गैस ही ऑफ कर दी है। ये बार बार वो भी रो रही हैं, फिर उसके बाद उनको छुपा के फिर मैं फिर वापस आई गाइस। बच्चों का बड़ा ये हो जाता है कि गाइस बार बार वाला बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी काम हो फिर बीच में बच्चों का भी मैनेज करना, और मुझे लगता है कि विंटर में तो और भी ज़्यादा गाइस, क्योंकि टाइम का भी नहीं होता कि खाने का भी टाइम हो रहा है, ये भी देखना होता है। वैसे भी आजकल मैं फ़ातिमा की बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो मैं इनको सॉक्स सब पहना के रखती हूँ। अभी हाँ, ये है कि अभी मैं इनको इनर नहीं पहना रही, फिर ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा तो इसलिए मैं, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि ज़्यादा गर्म पहनाओ जब भी ये हो जाता है, तो मैं इसलिए बस फ़ातिमा को मतलब सही पहना रही हूँ। सॉक्स है तो हल्के जो वुलन वाले होते हैं वैसे ही पहना रही हूँ अभी तक। और सबसे बच्चों का ये ध्यान रखना होता है कि जो बॉडी में पसीना निकलता है, अगर ज़्यादा कपड़े पहना दूँ तो जब भी उससे भी सब लोग कहते हैं ठंड हो जाती है। और फातिमा का तो ये दूध पिएंगी तो भी वो गिरा लेंगी अपने ऊपर यूं फीडर हाथ में थाम के, तो फिर फीडर छीन लो तो फिर बहुत चिल्लाती है। इधर सब्जी तो समझ लो हो गई है, सब्जी तो बन जा रही है गाइज। जब काम सब हो जाता है तो जब सुकून मिलता है, ऐसे तो सुकून ही नहीं मिलता है, बस यही टेंशन लगी रहती। और सबसे मेन गाइज ये हो जाता है कि यार जल्दी से बन जाए तो फिर टेंशन फ्री हो, टेंशन फ्री हो जाए फिर नहीं होता गाइज। और समर में तो इतना टाइम होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होती, खाना भी बन जाता है गाइस, खा भी लो उसके बाद सो भी लो। और विंटर में तो मैं सच में कह रही हूँ कि मैं 1-2 दिन क्या मतलब मैं सोई ही नहीं हूँ, जब से ये ठंड का मौसम, जब से मैं घर से वापस आई हूँ तो नहीं सो। उसके बाद गाइस मैं क्या आटा भी गूंद के रख लेती हूँ। और गाइस मैं आप लोग से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो पहले मैंने जब पराठे का आटा गूंदा तो मैंने आप लोगों से रेसिपीज़ की मतलब शेयर करी थी कि आटा जो गूंदने से पहले अगर गाइस तो इसमें घी, हल्का सा दही और हल्का सा घी पड़ता, ज़्यादा नहीं, और दूध से आटा। लेकिन गाइस ये मैं रोटी बना रही हूँ तो इसमें मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें सिर्फ दूध 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 ना हो दही, तो जाहिर है दूध तो होता ही है, तो गाइस उसमें थोड़ा दूध मतलब ज़्यादा नहीं, तो आटे में डाल के रोटी के लिए कह रही हूँ, और थोड़ा सा पानी। तो गाइज़ मैं सच में कह रही हूँ कि रोटी इतनी अच्छी सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छी हो जाती हैं। कलर भी बड़ा अच्छा रोटी का होता है वाइट ब्रेड, और जो है सॉफ्ट भी बहुत होती हैं गाइज़। तो मैं थोड़ा सा आज का विंटर का मौसम भी है गाइज़, तो दूध थोड़ा ठंडा था, अगर दूध थोड़ा सा गर्म मतलब सही है मीडियम में तो फिर पानी नॉर्मल ही डाल दो, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है।
बस मैंने इस टाइम पे इसमें आटे में से, क्योंकि मुझे रोटी बनाना है गाइस, तो रोटी के लिए तो नमक वमक कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर वो रोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा दूध ही गाइस डाला है, और साथ में थोड़ा पानी भी मैंने डाला है गाइस। तो इसको आटा गूँथने के बाद गाइस, जब रोटियां बनाओ तो इतनी अच्छी रोटियां होती हैं देखने में भी, और खाने में भी गाइस इतनी सॉफ्ट होती हैं गाइस, रोटियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो गाइस आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा कि दूध से हल्का सा आटा मतलब गूंद के, तो गाइस बहुत ही अच्छी रोटियां होती हैं। और मुझको कमेंट में बताइएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, कैसी लगी हैं आप लोगों को रोटियां, मतलब दूध वाली ये जो मैंने न्यू स्टाइल की बताया गाइस। और मेरा आटा गूंद गया है गाइस, आटा उसके बाद छूने में बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है बिल्कुल। मैं कोई भी न्यू चीज़ जो होती है वो मैं ट्राई करती हूँ, तो गाइस फिर मैं उसके बाद में आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो गाइस प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को रोटी। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।